कि फॉरेन रिजर्व की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि हमारी कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व कैसे हैं, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगा। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को अगर हम कंपैरिजन करें, हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, ज़रा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया? हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं? इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बनेंगे, लेकिन असल में बात यह है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? उधर आप सुन लो, इनके लिए जो बद्दुआएं हैं अल्लाह करे सुनी जाए। उन्होंने कहा चुल्ला बलदा न देखी, चुल्ला बलदा न देखी, तवा चढ़दा न देखी और डारा। ठीक है, टिक्की ते दीद न पवी, सवेर दी खावें ते शाम दी फिक्र होवी। मतलब क्या कि चूल्हा जलता हुआ देखना तुम लोगों को नसीब ना हो, तवा चढ़ता हुआ ना देखो, रोटी पे तेरी नजर ना पड़े, और अगर तुझे सुबह की मिल जाए तो तुझे शाम की फिक्र हो। ये बुजुर्ग वो जो बाकी उसने बात की है वो जाहिर है मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता, वो भी शायरी थी, कमाल थी। अच्छा, उनका पाकिस्तान से ज़्यादा अफसोस ज़्यादा होगा क्योंकि इधर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ठीक है, इधर मईशत यानी कि डूब रही है दिन पर दिन, जिसकी वजह है, और सबसे ज़्यादा तो इंडिया पे होगा जो ज़्यादा वाकई में, क्योंकि बरसगीर में जो इकनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पाकिस्तान का मुआशी हालात इस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह इंडिया के मजबूत है, तो ऑफकोर्स उनका ज़्यादा होगा। उनका $650 बिलियन तक अगर उनके रिजर्व चले गए, हमारे टोटल $7 बिलियन से गूगल शो करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के सिर्फ एक दिन के अंदर, सिर्फ एक वीक के अंदर $6.55 बिलियन बढ़े हैं। हमारे देखिए हमने कर्जे ले लेके बढ़ाए हुए हैं अपने रिजर्व बचाया हुआ के डिफ़ॉल्ट होने से। अंदाज़ा लगाएं कि क्या इन दोनों मुल्कों का आपस में कोई मुवाजना है, अब रहा है कि नहीं रहा? नहीं, इनका मुआवजा तो हो भी नहीं सकता ना। देखे ना जो सूरत हाल इन्होंने कर दी है, मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, सबके सामने कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इंडिया ने अपनी सियासत पे भी तवज्जो दी है, अपनी मुआशत पे भी तवज्जो दी है, कारोबारी हालात उधर स्ट्रॉन्ग है, फैक्ट्री कोई भी मामला, कोई भी कारोबारी मामला है उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। देखो बात सुनो, जिस कौम की गर्दनों पे छुरे बैठे हों उनके नीचे छुरियां ही चलनी है। अभी तो ये स्लो मोशन में पार्टी तो शुरू हुई है, अब बल्कि अभी पार्टी का साजो सामान लगाया जा रहा है, पार्टी शुरू भी नहीं हुई। एक दफा शुरू हो गई तो फिर ये खत्म कहां होगी? देखो बात सुनो, हमारे यहां 40 साल पहले 2 खानदानों ने ये छुरे चलाने का सिलसिला शुरू किया था, सरे से लेके, और कहानी सारी इंग्लैंड देखो, बाकी का हमें पता नहीं है। अच्छा, जायदादें औलादें 5 बर्रे आज़मों में फल फूल रही हैं और उनको भूल गए कि ऑटोमन्स 620 साल 3 कॉन्टिनेंट हुकूमत, बच्चियां वेट्रेसेस, शहजादे बस कंडक्टर, मुगलों की बेटियों को बावर्चियों से शादी करनी पड़ी, शादियां करनी पड़ी। एक का नाम था हुसैनी बावर्ची, और सब कुछ रह जाता है। ये छुरियां सिर्फ बिजली के बिलों पे नहीं चल रही, गैस के बिलों पे 155 रुपए किलो आटा, 60 रुपए, 160 रुपए किलो चीनी। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। बात तो दरअसल कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो उर्दू जनरेशन जो उनकी है ना, वैसे भी हमसे एडवांस्ड है हर चीज़ के अंदर। इंडिया की जनरेशन, पाकिस्तानियों के वही मसले हैं यार, रोटी कपड़ा और मकान, और या फिर रोटी कपड़ा में। एक शेयर कहना चाहूँगा, फॉरेन रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा टाइम के अंदर आपको पता पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? रिजर्व कंपैरिजन नहीं है सर। हमारे लोगों को बस इतना पता है कि पाकिस्तान जो सा है वो अल्लाह के हवाले चल रहा है। अगर पाकिस्तान 27 अगस्त को बना है तो 27 रमज़ान को बना है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बदकर डालनी है और इसको अल्लाह ताला नहीं चलाना है। हम लोगों का कोई काम नहीं है इस चीज़ के अंदर। और इस तरह की पाकिस्तानियों की मैंटेलिटी है। सबसे पहले तो लोगों की मैंटेलिटी बनानी होती है।
गवर्नमेंट ने क्या मेंटालिटी बनाई है? कोई मेंटालिटी नहीं बनाई। वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है इंडिया का? इंडिया का IIT का आपको पता है दुनिया में तीसरा नंबर टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। अगर आपको IAS के बारे में देखें तो इंडिया का IAS टफेस्ट दूसरे नंबर पे एग्जाम है, पहले नंबर पे चाइना का आता है। अगर हम CSS की बात करें, हमारे CSS के लोगों की मेंटालिटी क्या है कि वो एक प्लास्टिक की बोतल को कहते हैं कि जी इस तरह इससे बम बनता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से कौन सा बम बनता है? बम तो बनता है शीशे की बोतल से। जिस CSS लेवल की मेंटालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के IAS की और CSS की मेंटालिटी के अंदर मैं डिफरेंस आपको बताऊँ ना, इंडिया में 10 लाख लोग जो उनसे IAS का एग्जाम देते हैं, उन 10 लाख के अंदर से सिर्फ 1000 बंदा IAS के लिए सिलेक्ट होता है। पाकिस्तान में 1 लाख बंदा या 1.5 लाख बंदा CSS के लिए देता है, उनमें से तकरीबन 200 बंदा जो उनसे सिलेक्ट होता है। एवरेज देखें तो हम वही है, एवरेज वही है, मतलब 0.1% या 1% या 0.2%, इसी तरह की एवरेज कुछ निकल रही है। मेरा मैथ थोड़ा सा हमेशा वीक है, हिसाब के मामले में हमेशा कम ही रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन उनका IAS जोन से है ना, वो फिर भी उसका IQ लेवल हमसे ऊपर है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि कराची के अंदर CSS के एग्जाम्स के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए। अभी आप बताएं, जहाँ लोगों को एजुकेशन के मामले में ये सारे इस तरह से आप लेकर चल रहे हैं एजुकेशन को, वहाँ आप क्या बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की? अव्वल बात तो ये है कि लोगों को फॉरेन रिजर्व के बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है। फॉरेन कपड़ा और मकान चाहिए सबको, सिर्फ अपने इंटरनल मैटर्स का भी नहीं बल्कि अपनी बस घर के किचन की भी थोड़ी बहुत। यार घर के किचन को भी छोड़ो, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि होम इकोनॉमिक्स क्या होती है, होम इकोनॉमिक्स क्या होती है। सीधी सी बात है। तो आप फॉरेन रिजर्व कंट्री की इकोनॉमिक्स को आप किस तरह से लोगों को, ना हम उनको समझा सकते हैं ना वो समझने वाले हैं। दरअसल आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बंदा इकोनॉमिक्स का उसने मास्टर कर रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पूछ लिया कि यार इकोनॉमिक्स कौन सा है किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है उसकी अगर एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट करने से कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होती है, तो क्या तरीका है कि इंपोर्ट करके पाकिस्तान तो इंपोर्ट ही करता है, अब इसके पास कोई हल नहीं है, क्या इंपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर की जा सकती है? वो इकोनॉमिस्ट है, वो इसका आंसर दे। अगर इसी चीज़ का मतलब अगर ये प्रॉब्लम ही है तो प्रॉब्लम का सलूशन वो इसके अंदर से क्यों नहीं निकालते? यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, वो टैक्सेस इन्होंने जिस तरह लगा दिए, हर चीज़ पे टैक्स है, हर मामला फिर भी इनसे कवर नहीं हो रहे, और ये इनके लिए काबिल शर्म वाली बात है। कैसे देखते हैं यही चलता रहा? आज की बार एक न्यूज़ सुन रहा था, रिपोर्ट सुन रहा था, वो कहते हैं कि छोटे जितने भी मुल्क हैं, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की कुल GDP इस टाइम $350 बिलियन के करीब है GDP हमारी, वो कहते हैं हमारे पास रिजर्व इतने पड़े हुए हैं, अगर हम पूरे पाकिस्तान को भी खरीदे तो फिर भी हमारे पास $300 बिलियन बच जाते हैं। इंडिया का ये कहना है। एक टाइम था कि जब उन्होंने एटम बम बनाया तो हमने कहा घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उनके रिजर्व $650 बिलियन पे चले गए, उन्होंने चांद पे कदम रख लिया। IT इंडस्ट्री में इतने आगे चले गए, जितने हमारे टोटल रिजर्व हैं, जितने हमारी टोटल GDP है, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तो वो अपने IT एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम ये क्यों नहीं कहते कि घास खाएंगे, अभी इकोनॉमी GDP बढ़ाएंगे। जी देखें ना, ये बिल्कुल शर्म वाली बात है हमारे लिए, ठीक है ना। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह वो कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क में एक सिस्टम रखा है, ठीक है ना। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हमारा उनके साथ कंपटीशन बनता ही नहीं है। अगर हम कहें उनके साथ कंपटीशन वाली बातें जो पहले हम कर रहे थे वो अब कर नहीं सकते। जो हमारे हालात है, जो मामलात है, IMF के यानी कि चंदे पे तो हमारा मुल्क चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, तो कंपटीशन तो नहीं बनता। लेकिन ये है कि कम से कम हमारे जो सियासी लीडर हैं, इनको कम से कम अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। तरफ जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इकोनॉमिकल लिहाज से, अगर बात करें रिजर्व के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत मजबूत हो गया इनका कहना। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? देखो, काबल था किसी वक्त में यहाँ का 100 रुपया, वहाँ का 1000 रुपया था। अभी काबल का रुपया हमारा यहाँ से बढ़ गया। मेरा यहाँ मजंगाटे मोटल है, मेरा 2 लाख 2.5 लाख बिल आता था, अभी कसम खाता हूँ 6,75,000 बिल आया। ये निगरान हुकूमत जो आया, इसने खाना खराब कर दिया। इधर एक सलाद बेचता रेडी वाला है, उसका 60,000 बिल आया।